Hi friends, my name is dietitian Ankita and I am onco-nutritionist at zenonco.io. आज हम बात करेंगे ईटिंग फॉर एनर्जी ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। आज हम ये बहुत ही एक जर्नल टॉपिक है जिसमें हमको जानना है कि हमें खाना क्यों खाना है। सो आप सब लोग जानते हैं हम बहुत कैंसर ट्रीटमेंट एक ऐसी जर्नी है जो कि एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि आप 2-3 दिन में दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट जहाँ पे हमको 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलता है या फिर ईयर्स तक चलता है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि हमको अपनी डाइट का आज ध्यान रखना है या कल ध्यान रखना है। हमको इसमें लाइफ लॉन्ग एक ओनरशिप लेनी है कि हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही है। वैसे तो इन जनरल भी हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि हम फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं, हम उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं, हम अपना ईटिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ अगर कैंसर पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें अपनी डाइट कैसे फॉलो करते हैं, क्या डाइट होता है, क्या डाइटरी पैटर्न होता है, हमें क्यों खाना खाना चाहिए, हमें क्यों एनर्जी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में समझना। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे। बट क्योंकि आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो बहुत डिटेल्स प्रोवाइड करती है और मैंने बहुत बार देखा भी है पेशेंट्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉलो करके और रॉन्ग चीज़ें करते हुए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक राइट फॉलो करें चीज़ों को जो कि ऑथेंटिक हैं, जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, जिनका एक प्रॉपर चैनल है, तो उसको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो कैंसर के 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। आजकल वैसे हमने देखा है इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और बहुत सारी थेरेपीज भी आ गई हैं। बट आज फिलहाल हम बात करेंगे इन 3 मेजर टॉपिक्स में जिसमें कि ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो जब ट्रीटमेंट एक पेशेंट की जर्नी शुरू होती है द मोमेंट द डिजीज गेट डायग्नोज्ड, जैसे ही पता चलता है कि कैंसर हो गया है, उसके बाद से एक पेशेंट को, एक केयर गिवर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो एक फूड में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे मैं अगर एक आपको फॉर एग्जांपल बात बताऊं तो गाड़ी होती है, उसमें फ्यूल जब तक हम नहीं भरवाते तो गाड़ी चल नहीं पाती। सिमिलरली हमारी बॉडी भी इसी तरीके से काम करती है, जब तक हम उसको फूड प्रोवाइड नहीं करते हमारी बॉडी काम नहीं करती। तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को एक फ्यूल जैसे कि फूड प्रोवाइड करें। फूड में मेरा मतलब है एक न्यूट्रिएंट डेंस, एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अगर हम उसको कुछ भी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि जंक ईटिंग या फिर रॉन्ग फूड्स, तो वो एक प्रॉपर फूड नहीं है। जैसे फॉर अगर हम अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल या एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, एक गुड क्वालिटी पेट्रोल, तभी हमारी गाड़ी भी विदाउट स्टॉपेज या उस तरीके से चलती है। सिमिलरली अगर हम अपनी बॉडी में भी गुड न्यूट्रिएंट्स, गुड फूड या कैलोरी डेंस प्रॉपर न्यूट्रिशन डालेंगे तभी एक वो स्मूथ रन करेगा। बट अगर हम उसमें जंक ईटिंग या प्रोसेस्ड फूड्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे तो वो भी स्मूथ रनिंग नहीं चलेगा। वो आपको हर समय कभी ना कभी प्रॉब्लम देगा, आपको स्मूथ रनिंग फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से क्या मिलता है, हमें कैलोरीज कहाँ से मिलती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या होता है। सो इनकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इन सब चीज़ों के बारे में तो सभी को पता है, बट क्या किसी को ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स में आते हैं आपके मैदा, चीज़, राइस, ये सारी चीज़ें रिफाइंड कार्ब्स में होती हैं। बट आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं जैसे कि मिलेट्स हो गए,
जो जिनमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये सारे आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। सो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप अपनी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, जो आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हाई इन फाइबर होता है, हाई इन कैलोरीज होता है और आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सो अगर आप अपनी बॉडी को रिफाइंड कार्ब्स की बजाय गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। बट आजकल इसका उल्टा होता है, हम अपनी बॉडी को रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा देते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कम देते हैं, इसीलिए डिजीजेस ज़्यादा होती हैं और जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। सो अब हमको उल्टा करना है, हमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने हैं ज़्यादा और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना है। ये तो बात होगी कार्ब्स की। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जैसे कि मैं बात करूंगी, टूट करके अमीनो एसिड में बनते हैं। सो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ हमको बाहर से चाहिए होते हैं। सो दो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और एक होते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हमको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दालें हो गई, स्प्राउट्स हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं। एनिमल प्रोटीन से हमको मिलता है अंडे, चिकन, फिश, ये काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, ये सब कुछ हमको एनिमल सोर्सेज से मिलता है। बट जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो अगेन हाई इन फाइबर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें होती हैं उनमें, तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बट जो एनिमल प्रोटीन होते हैं वो अगेन रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, बट उनमें इन्फ्लेमेशन होते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे एग की बात करूँ, फिश की बात करूँ, चिकन की बात करूँ, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब है वो आपकी बॉडी में डिजीजेस भी देते हैं। सो मुझे पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियंस खाती है, बट अगर हमें एक डिजीज़ फ्री होना है तो हमको अपनी बॉडी में प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ फैट्स की, तो फैट्स होते हैं हेल्दी फैट्स, जिनमें होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड फैट्स हो गया आपका बटर, घी, चीज़, ये सारी चीज़ें जिसको हमें खाने में टेस्ट भी लगता है, हम लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। बट अगर जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो होते हैं हेल्दी फैट्स, वो होते हैं आपके ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड फैट्स लें जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो हमने ये तीनों चीज़ें समझी जो कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके विटामिन्स, मिनरल्स जो पाए जाते हैं मेजरली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो आजकल सब लोग भूल चुके हैं खाना। फ्रूट्स बेयरली मैंने देखा है ज़्यादातर लोग नहीं खाते। फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, वही आपको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और वही आपको प्रोवाइड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइट में, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। टॉक्सिन्स जो कि हमको मिलते हैं पॉल्यूशन से, हमको मिलता है स्ट्रेस से, हमको मिलता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से, तो उसको हमको अपनी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हम अपनी बॉडी में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी से ये सब फ्री रेडिकल्स कैसे जाएंगे। सो इसीलिए आपको इम्प्रूव करने के लिए, अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें इंक्लूड करें। तो आज हमने बात करी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो कोशिश करिए कि आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जो आपको एक बेटर फ्यूचर और बेटर हेल्दी लाइफ के लिए आगे हेल्प करेगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।